Hi everyone. Hi, good morning. Good morning everyone. Good morning, good morning, good morning. Hi, my name is Anchal Arora and I welcome you all to this YouTube channel and to Funda Box. फंडा बॉक्स में हमने इंटरेस्टिंग चीज़ें करी हैं विच इज़ राखी सेल निकाली है। राखी सेल एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो ये बोल रहा है कि 60% ऑफ है, बुक्स ले लो ले लो ले लो। तो हमारी जो PYQ बुक्स हैं 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस NCERT एग्जाम्पलर, वो तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलेगा हमारी वेबसाइट पे विच इज़ fundabox.in एज वेल एज हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे। और आप जाके वो बुक्स खरीद सकते हो, अभी बहुत सही सस्ती पड़ रही है, 60% ऑफ मिल रहा है, पर कुछ ही टाइम के लिए राखी तक है। तो जाओ बेटा खरीद लो, सस्ते में मिल रही है, फटाफट जाके खरीद लो, काम आने वाली है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी और NCERT एग्जाम्पलर्स भी है, नॉट जस्ट दैट, हिंट्स एंड सॉल्यूशंस लिखा हुआ भी है। और देखोगे तो तुम्हें हम बोलते हुए हिंट्स एंड सॉल्यूशंस मिलेंगे जहाँ पे तुम्हें अच्छी अच्छी टिप्स भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एंड मोर। ठीक है, सो गो एंड बाय दीज बुक्स। चलो, आज हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो फटाफट शुरू करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी क्या थी, इसको तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है। तो कायदे से मुझे ये चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक उतना ही पढ़ाना चाहिए कि भैया ये फॉर्मूले हैं, ये ग्राफ हैं, पढ़ लो, फिजिक्स में पढ़ लेना। बट ठीक है, अब प्रॉमिस किया तुम लोगों को कि भैया ढंग से पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे, तुम टेंशन मत लो। तो ठीक है, जिनको लगता है हमने पढ़ रखा है उनकी भी मदद हो जाएगी, जिनको लगता है कि यार थोड़ी सी गड़बड़ तो थी इस चैप्टर में, मुझे समझ तो नहीं आया था इस टॉपिक का, उनकी भी मदद हो जाएगी। तो सुन लो कहानी। कथा क्या है? कथा ये है कि एक मेटल है, उस मेटल में होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ऑफ कोर्स होंगे, क्यों नहीं होंगे भैया, होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल में टिके क्यों पड़े हैं? क्योंकि वो न्यूक्लियस से बाउंड है, न्यूक्लियस ने उनको पकड़ के रखा हुआ है, न्यूक्लियस ने उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब अगर मुझे उन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से बाहर निकालना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना। वो मेहनत क्या है? व्हाट डू आई हैव टू डू? मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। मैं अगर एनर्जी प्रोवाइड करूंगी तब मैं खींच के उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती हूँ, सीधी सी बात। अब उस एनर्जी को मैं किसी भी फॉर्म में दूँ, वो मेरी चॉइस है। लाइट की फॉर्म में मैंने मारी, अब मैंने जब लाइट मारी, उसने एनर्जी प्रोवाइड करी, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कराए। इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें मेटल पे लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर आया, इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो एमिशन। ठीक है, और जिस मेटल में से इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर आया है उसको बोला जाता है फोटो एमिसिव मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर आ रहा है उसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। सीधी सी कहानी है, लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकला, और इस प्रोसेस को फोटो एमिशन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको प्यार से फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि वो इस फोटो एमिशन की वजह से निकला है। क्या वो कोई नई ताज़ी चीज़ है? नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही। पर कथा क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वजह से फुदक के निकला क्योंकि लाइट पड़ी थी मेटल पे। उस मेटल को फोटो एमिसिव मेटल कहा जाता है। अब थोड़ी सी बात, थोड़ी सी, पता है हमें ये सब बातें। देखो, मुझको पता है, तुमको पता है कि वेव नेचर तो इस चीज़ को समझा नहीं पाया था, पार्टिकल नेचर ने समझाया था। तो थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा के रखते हैं कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करता है, आगे बहुत काम आएगा ये चीज़, क्योंकि गेम फोटॉन्स की है, वेव नेचर ने समझाया नहीं था। इसमें भी तो पार्टिकल नेचर आया था, फोटॉन्स की गेम आई थी लाइट के, तो फोटॉन्स की गेम आई थी, तो याद रखना एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करता है। अब मैम याद कैसे रखें? याद रखने का छोटू सा तरीका क्या है? याद रखने का छोटू सा तरीका बस इतना सा है कि भैया कंचे खेले हैं कभी? तुम लोग जेंजी हो, पता नहीं खेले हैं कि नहीं खेले, पर खेलने चाहिए थे। अगर ऐसे जमीन पे कंचे पड़े हैं, एक कंचा रेस्ट पे है, तुमने एक कंचा मारा, तो वह एनर्जी ट्रांसफर करता है, ये मोशन में आ जाता है। हाँ हाँ, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ा है तुमने, पर बात समझो यार, तुम फील समझो। इलेक्ट्रॉन, फोटोन मारा, फोटोन एक कंचा है, पड़ा हुआ एक दूसरा कंचा है, ये कंचा पड़ा उसको, उसकी एनर्जी उसको मिली और वो बाहर निकला। तो एक फोटोन एक कंचा एक ही कंचे के साथ इंटरैक्ट करेगा। अब मैंने यहाँ कुछ लिखा है, ई फॉलिंग इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, वेयर ई नॉट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी और द वर्क फंक्शन। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, मतलब क्या है व्हेन आई एम सेइंग ऑल दिस, व्हाट डू आई एक्चुअली मीन। देखो जी, सोचो, एक मेटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है मेटल से, एनर्जी देनी पड़ेगी।
मान लो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 5 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो तुमने लाइट मारी 5 जूल की। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 5 जूल एनर्जी चाहिए थी, तुमने लाइट मारी, वो भी 5 जूल की थी, तो वो इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर आ गया। कह रहा ये लो हियर आई एम। उसने इधर देखा, कह रहा भाई अब क्या करना है, बाहर तो आ गया, अब क्या करना है, कुछ नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 5 जूल चाहिए थी, तुमने 5 ही जूल फेंकी, तो अब कुछ नहीं हो सकता, वो बाहर आके बैठ गया, अब उसको पता ही नहीं क्या करना है। बट अगर अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 5 जूल चाहिए और तुमने 8 जूल की लाइट मारी, तो उस 8 जूल में से 5 जूल तो यूज हो गया इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बचा कितना, 3 जूल। तो जैसे ही 5 जूल निकला तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, कह रहा हाँ जी भैया हम तो बाहर आ गए। अब वो 3 जूल का क्या होगा, वो 3 जूल इस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। अब ये इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो ई फॉलिंग जो है, अगर तो वो थ्रेशोल्ड के इक्वल है, जितनी चाहिए उतनी ही मिली, तब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। पर अगर ये फॉलिंग लाइट की एनर्जी ग्रेटर देन जितनी चाहिए वो है, तब काइनेटिक एनर्जी होगी उस निकले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन की। बात समझ आई? अब थोड़ी सी कहानी सीखते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि बातें तो पहले एच हर्ट्ज ने शुरू करी थी, पर चमत्कार दिखाया था आइंस्टाइन ने। कैसे? क्योंकि आइंस्टाइन सुपर इंटेलिजेंट बंदा था भाई साहब, हद इंटेलिजेंट। वो इतना स्मार्ट था, उसके पास इतना सही दिमाग था। उसने इसकी कहानियां पढ़ी, उसने बोला इसमें तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसने एनालाइज करा, उसने पूरा डिपेक्ट करा और उसने पूरा समझा दिया और फेमस हुआ आइंस्टाइन। स्मार्ट वर्क देख रहे हो? माना इंटेलिजेंट था, बहुत बढ़िया कर रहा था लाइफ में, पर स्मार्ट भी था। उसको चीज़ें बतानी आती थी, उसको चीज़ें चमकानी आती थी, और इसलिए वो फेमस हो गया। ठीक है, तुम भी ऐसी काम किया करो। अब होता क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब ग्लास की ट्यूब। उस ग्लास की ट्यूब में एक एनोड है, एक कैथोड है। ठीक, एनोड को कनेक्ट किया गया था नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और कैथोड को कनेक्ट किया गया था पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और बीच में लगा दिया था एमीटर की करंट वरंट आएगा तो पता चलेगा। ठीक, एनोड जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, उसको फोटो एमिसिव मेटल से बनाया गया था, जिस पे लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और कैथोड नॉर्मल इलेक्ट्रोड था जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। अब लाइट मारी, ठीक है, लाइट मारी तो इलेक्ट्रॉन निकला। अब इलेक्ट्रॉन्स निकले तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे। जैसे ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और सामने है पॉजिटिव चार्ज। सोचो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, उन्होंने पीछे देखा कि भैया जिस मेटल से निकले ना वो तो नेगेटिव है, उसके पास तो वापस नहीं जाना। हम नेगेटिव, वो नेगेटिव, नॉट मैचिंग। सामने कुछ अट्रैक्टिव सा दिख रहा है, सामने कुछ पॉजिटिव सा दिख रहा है, कुछ ठीक ठाक अट्रैक्शन फील हो रही है, चलो आगे चलते हैं। तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से निकलते ही सीधा आगे दौड़ेंगे। जब वो सीधा आगे दौड़ेंगे तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स एनोड टू कैथोड जा रहे हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ऐसे जाएंगे। तो ऐसे सर्किट कंप्लीट होता हुआ दिख रहा होगा। करंट मिला, लोग खुश हो गए, ताली मारी, अरे भैया करंट आ गया। तो करंट आ गया तो उनको चमका कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब तब तक लोगों ने क्या सोचा था? तब तक लोगों ने बात करी थी सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में, है ना। तब तक वो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग चलते थे, इतना ज़्यादा वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बातों को इंपॉर्टेंस या अहमियत नहीं दे रहे थे। सही बात है। चलो, तो उन्होंने ये सोचा कि सुनो सुनो, मान लो उन्होंने लाल लाइट मारी, मान लो उन लोगों ने जो लाइट मारी वो लाल रंग की थी, तो उसकी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ, कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ एनर्जी होगी, चलो होगी, कुछ एनर्जी थी। तब तक क्योंकि लोग क्लासिकली खेल रहे थे, तो उनको ये पता था कि इंटेंसिटी बढ़ाओ तो एनर्जी बढ़ती है। क्लासिकल फिजिक्स में उन्होंने ये पढ़ा था कि इंटेंसिटी बढ़ाओ तो एनर्जी बढ़ती है। तो उन्हें करंट भी बढ़ता हुआ देखा। उन्होंने बोला एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 5 जूल चाहिए। उन्होंने क्या देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाई, मतलब लाल लाइट मार रहे थे उसको ब्लड रेड करा। उन्होंने कहा भाई साहब पता है क्या हुआ, करंट बढ़ गया। अब इस चीज को समझाना है, और वो क्लासिकल फिजिक्स से समझा रहे हैं।
तो उन्होंने बोला देखा, मैं ना कहता था एक्सपेरिमेंट सही है। कैसे सही है सोचो। उन्होंने ये बोला देखो यार, क्लासिकली सोचो, आराम से दिमाग लगा के सोचो, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी ऑफ फॉलिंग लाइट बढ़ेगी। लोगों ने बोला हाँ बढ़ेगी। उसने बोला ये एनर्जी किस किस बात पे यूज हो रही है। कुछ एनर्जी यूज हो रही है इलेक्ट्रॉन निकालने के, लोगों ने बोला हो रही है। बाकी काइनेटिक एनर्जी है, लोगों ने बोला है। तो उन लोगों ने ऐसा सोचा क्लासिकली कि अच्छा, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाया, ठीक है, तो एनर्जी बढ़ी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 5 जूल चाहिए, मान लो पहले 6 जूल दे रहे थे तो अब 10 जूल हो गई। तो ये तो 5 ही जूल है ना, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मुझे मेटल से निकालने के लिए 5 ही जूल चाहिए। तुम 6 जूल की एनर्जी मारोगे तब भी 5 ही यूज होगा और 1 जूल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। जब मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकलूंगा तो मेरी काइनेटिक एनर्जी 1 जूल। पर अगर तुम 8 जूल 10 जूल मारो तब भी मुझे निकालने के लिए तो ये तो सेम ही है ना 5 जूल। तो बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है। तो उन्होंने ऐसे समझाया कि देख यार, इंटेंसिटी बढ़ाई, फॉलिंग एनर्जी बढ़ी, ई नॉट उतना ही है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मतलब वो तेज दौड़ेंगे, वो वहां जल्दी पहुंचेंगे, और इसका मतलब वो कम टाइम लेंगे तो करंट बढ़ रहा है। लोगों ने फिर ताली मारी, स्टैंडिंग ओवेशन। लोगों ने बोला अरे भाई साहब, तुमने तो इंटेंसिटी से गेम बदल दी, तुमने तो समझा दिया। ये सब बढ़िया चल रहा था क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। एक्सप्लेनेशन सही थी या गलत वो अभी बात करेंगे, पर ये लोग ऐसा सोच रहे थे। फिर ना लोगों ने, अब देखो कोई चीज़ समझा देते हैं फिर ये लोग क्या करते हैं, तोड़ते मड़ोड़ते हैं। फिर ये लोग चलो ये चेंज करके देखें, चलो वो चेंज करके देखे, करके देखा और पूरी कहानी बंटा धार हो गई। पूरी कहानी क्या हुआ सुनो। इन्होंने सोचा चल ठीक है, हमने एक लाइट मारी, मान लो ब्लू लाइट मारी, ब्लू लाइट मारी, और ब्लू लाइट मारने पे हमने देखा कि करंट मिल रहा है। तो लोगों ने बोला एक काम कर येलो वाली मारियो यार थोड़ी सी, दिखते ना, दिखते मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। तो उन्होंने येलो लाइट मारी और इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, मतलब करंट ही नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ रही थी। मान लो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 5 जूल चाहिए, तो उनको लगा हमने जो येलो लाइट मारी ना वो 5 जूल नहीं दे रही होगी। तो उन्होंने सोचा चल थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाते, एनर्जी बढ़ जाएगी। उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ाई येलो की, और येलो किया और येलो किया, चौंधियाने लग गई आंखें, इतना येलो हो गया। फिर भी इलेक्ट्रॉन ना निकल के दे, फिर भी करंट ना मिले। तो लोगों ने पूछा एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे कि इंटेंसिटी बढ़ाओ तो एनर्जी बढ़ती है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इसलिए करंट बढ़ रहा है। भाई साहब मैंने ना येलो लाइट की इतनी इंटेंसिटी बढ़ाई कि मुझे चौंधिया गया सब कुछ एकदम से, फिर भी मेरे को करंट नहीं मिला, क्यों? तो यहाँ उनको समझ आया कि भाई साहब ये तो क्लासिकल फिजिक्स थोड़ी सी गलत सी हो गई है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तो लेना देना था नहीं। अगर होता तो करंट तो मिलता येलो मार के भी, क्योंकि मैं इंटेंसिटी बढ़ा रही हूँ, तो करंट तो नहीं मिला, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं एनोड से। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये तो पार्टिकल नेचर से समझाना पड़ेगा। इसको समझाने के लिए तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ओके फ्रीक्वेंसी, कलर बदला, फ्रीक्वेंसी बदली, इसलिए नहीं निकला। तो इन्होंने पार्टिकल नेचर पे आए और इन्होंने फिगर आउट करा कि क्लासिकल फिजिक्स काम नहीं कर रही है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने के लिए पार्टिकल नेचर चाहिए। और समझते हैं, पोटेशियम मेटल लिया, उस पर लाल लाइट मारी, इंटेंसिटी बढ़ाई, मारते रहे, लाल लाइट मारते रहे, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल के दे रहा। पीली लाइट मारी, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल आया। उन्होंने समझा कि भाई ये पूरा गेम फ्रीक्वेंसी का था, इंटेंसिटी का था ही नहीं। यहाँ पे विबग्योर की शक्ल देखो, इसमें फ्रीक्वेंसी कम, जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया। इसका मतलब E इज इक्वल टू एच न्यू वाला कॉन्सेप्ट जो है वो काम कर रहा है। तो E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी वाला प्रोसेस
हम पार्टिकल नेचर से समझा सकते हैं, जहाँ पे E that is the energy of the falling radiation is given as h nu and E naught which is the threshold energy or the work function is given as h nu naught। और उन्होंने ये समझा कि कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट मारनी पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर वो लाल लाइट मारते रहते ना, वो 1.5 साल भी मारते, इलेक्ट्रॉन ना निकलता। इंटेंसिटी बढ़ाते रहते, आंखें चौंधिया देते, इलेक्ट्रॉन ना निकलता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही थी। मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। आप उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट दोगे तो मतलब आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की दोगे तो निकल जाएगा। वही लॉजिक है। 5 जूल एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तुमने लाल लाइट मारी, उसके पास नहीं थी इनफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। तुमने पीली मारी, इनफ एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन निकला। अब इलेक्ट्रॉन निकल के दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा, वो इस पे डिपेंड करता है कि तुमने कितनी एनर्जी की लाइट मारी। गेम समझ आई? तो इसका मतलब अगर एनर्जी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, जितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उससे कम एनर्जी की लाइट मार रहे हो, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैज हैपनिंग, नो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट। बट अगर आप फॉलिंग लाइट इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी वाली डाल रहे हो, जो मेरे को 5 जूल चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मैं 5 जूल की लाइट मारूं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सही, पर निकलेगा ऐसे देखेगा और बोलेगा करना क्या है, क्योंकि उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो फोटो एमिशन तो होगा, पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होगी। बात समझ आई? और अगर फॉलिंग लाइट की एनर्जी इज ग्रेटर देन, जितनी चाहिए 5 जूल चाहिए, 8 जूल की लाइट मारी, तो बची हुई एनर्जी विल बी द काइनेटिक एनर्जी। तो फोटो एमिशन तो होगा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी होगा। गेम समझ आई? अगली बात करते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में करते हैं। हमें पता है E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर फॉलिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड को प्यार से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इफ द फॉलिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेरे को x जूल एनर्जी चाहिए मान लो, तो मैंने जो लाइट मारी ना उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम थी कि उसकी एनर्जी x नहीं हो पा रही थी, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर फॉलिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस केस में एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बट नो काइनेटिक एनर्जी। और अगर ग्रेटर देन हुई तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो पूरी कहानी हम समझा सकते थे थ्रू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड नॉट द वेव नेचर ऑफ लाइट। क्या ये बात समझ आई? अभी समझाऊंगी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फिर करंट बढ़ा क्यों था, उसकी एक्सप्लेनेशन गलत थी, पर अभी वो बात करेंगे। पहले बताइए, क्या आपको ये बात चमकी कि लेना देना पार्टिकल नेचर से था? जो एनर्जी ऑफ फॉलिंग लाइट है वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। लाल लाइट मारते रह रहे थे पोटेशियम पे, कुछ नहीं हो रहा था। पीली लाइट मारी, इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर आ गया। ठीक, इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसीज, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब पार्टिकल नेचर। अब सोचो सोचो, एक छोटी सी कहानी और। एक मेटल है, ठीक, उस पे लाल लाइट मारी, ठीक, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। इस लाल लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, तो क्या ये क्लासिकल फिजिक्स से हम समझा पा रहे थे? नहीं। इंटेंसिटी बढ़ाई, उसका लेना देना एनर्जी से नहीं है, फ्रीक्वेंसी का लेना देना है। इंटेंसिटी बढ़ाई तो एनर्जी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन नहीं बढ़ी। कहने का मतलब आपने लाल लाइट मारी, उसकी कुछ एनर्जी थी x जूल, मान लो लाल लाइट मारी, एनर्जी थी x जूल, आपने उसको ब्लड रेड कर दिया, उसकी एनर्जी आज भी x जूल है, ब्लड रेड करा है। इंटेंसिटी से एनर्जी का लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी से लेना देना है। बात समझ आई? क्योंकि हम पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। तो अब मान लीजिए आपने जो लाइट मारी उसकी x जूल एनर्जी है,
और जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी y है। तो मतलब आपने x जूल की लाइट मारी इज इक्वल टू कुछ ई नॉट प्लस y काइनेटिक एनर्जी है। आपने इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, तो मैं ये पूछ रही हूं क्या काइनेटिक एनर्जी पे कुछ फर्क पड़ेगा? आप 2 मिनट लीजिए, आप सोचिए, इसी तरह कहानी एक बुनिए और फिर मैं आपको बताती हूँ। टेक अ मिनट, थिंक। मेरा इतना सा क्वेश्चन है कि मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, लाल लाइट मारी थी, ब्लड रेड कर दिया, क्या काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा? सोचो। 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 एक्स जूल की लाइट मारी, इंटेंसिटी बढ़ाई, एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी वो एक्स जूल की है। तो एक्स जूल की लाइट मारी, वाई काइनेटिक एनर्जी थी, तो अभी भी तो काइनेटिक एनर्जी वही है। ये वैल्यू सेम, ये वैल्यू सेम, तो ये भी वैल्यू तो सेम। इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फॉलिंग एनर्जी पे ही कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे निकालने के लिए, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं मेटल में बैठा हूं, मुझे निकालने के लिए 5 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक। तुमने लाइट मारी 8 जूल की, 5 जूल एनर्जी यूज हुई इलेक्ट्रॉन निकालने में, मुझे निकालने में, और मैं बाहर निकली तो मेरे पास 3 जूल काइनेटिक एनर्जी है। दिमाग में रखना, इस फॉलिंग लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, एनर्जी तो इसकी अभी भी 8 जूल है। तो अगर 8 ही जूल उसकी एनर्जी है, 5 ही जूल मुझे निकालने के लिए चाहिए, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी अभी भी 3 जूल ही तो रहेगी, जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ाते रहो, चौंधिया दो अपनी आंखें, फिर भी काइनेटिक एनर्जी वोंट चेंज। बट फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, लाल से उसको पीला कर दो, फॉलिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। अब वो 8 की जगह 10 जूल की हो गई, मुझे निकालने के लिए अभी भी 5 जूल चाहिए, है ना। 10 जूल की लाइट पड़ रही है, 5 जूल यूज हो गए, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 5। तो क्या काइनेटिक एनर्जी का लेना देना इंटेंसिटी ऑफ लाइट से है? क्या काइनेटिक एनर्जी का लेना देना फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से है? जी हाँ। आप फॉलिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, मतलब आप उसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो, और निकालने के लिए तो एक ही पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए। तो अगर ये वाली एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती हुई दिख तो रही है। पहले मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मुझे निकालने के लिए 5 जूल एनर्जी देनी थी हमेशा से। तुमने पहले लाइट मारी जो 8 जूल की थी, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी 3 जूल हो गई। फिर तुमने लाइट मारी जो 10 जूल की थी, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी 5 हो गई ना, बढ़ गई। तो काइनेटिक एनर्जी का लेना देना फ्रीक्वेंसी से है, बट इंटेंसिटी से नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन। बट मेरे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो एनर्जी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन बढ़ेगी। E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये वैल्यू फिक्स्ड है, न्यू बढ़ा रहे हो तो एनर्जी ये वाली बढ़ा रहे हो, तो यार ये भी तो बढ़ रहा है, राइट। और अगर फॉलिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुई तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? फॉरगेट काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, तुमने उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट मारी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नोप। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तब निकलेगा? नोप। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट तो चाहिए ही चाहिए, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उससे ज्यादा की लाइट मार दी तो बहुत बढ़िया काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट तो मारनी है, और जब न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट होगा, कहने का मतलब जो भी आप फ्रीक्वेंसी की लाइट मार रहे हो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, तब एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो जब न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, उस केस में काइनेटिक एनर्जी 0 है। बट जब न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा, उस केस में एच न्यू वुड बी ग्रेटर देन एच न्यू नॉट, मतलब एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस समथिंग, और वो समथिंग क्या है मेरे बच्चों? वो समथिंग है काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ती रहेगी। ठीक है जी, कहानी समझ आई? बिल्कुल अच्छे से।
चमका ना सब कुछ, सिर्फ कहानी की तरह सुनो, बातें समझ आएंगी, फिर ग्राफ निकलते ही जा रहे हैं। अब अगली कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा थॉट जो मुझे चाहिए कि तुम्हारे दिमाग में बैठा हो, तो मैं थोड़ा सा और बेसिक पे जा रही हूँ। एटम है, अब उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स या तो कोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस है, उसके बाद शेल्स है ना, तो अंदर वाले शेल्स में पड़े हैं तो कोर, वैलेंस शेल में पड़े हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस की पकड़ किस पे ज्यादा होगी, कोर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे या बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते हैं तो न्यूक्लियस की पकड़ कम होती है ना, उसका अट्रैक्शन कम होता है ना। मान रहे हो मेरी बात? उसका अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो ज्यादा टाइटली हेल्ड कौन है? कोर इलेक्ट्रॉन्स। किन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? जो ज्यादा टाइटली हेल्ड है, और वो कौन है? कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी? नोप। बात समझाऊं? मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो कि एक एटम है, ऐसे बस मान लो लिख देती हूँ क्योंकि मुझे बात समझानी है। उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेस टाइटली हेल्ड क्योंकि बाहर की साइड है, कोर इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली हेल्ड क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है। इतनी बात समझ आई? आगे की कहानी सुनना मेरी बात। मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए 5 जूल चाहिए, इनको निकालने के लिए, और इनको निकालने के लिए 8 जूल चाहिए, मान लो। ठीक है, और मैंने लाइट मारी 10 जूल की। ठीक, अब लाइट 10 जूल की पड़ रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए 5 जूल एनर्जी चाहिए, तो बची हुई 5 जूल क्या हुई? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनकी जब ये बाहर निकलेंगे कितनी हो जाएगी? 5 जूल। और कोर इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए 8 जूल एनर्जी चाहिए, तो 10 मारी 8 यूज हो गई निकालने के लिए, तो जब ये बाहर निकले तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2 जूल। तो क्या जब किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है? नहीं, डिपेंड करता है कहाँ से निकले हैं। वैलेंस शेल से निकले होंगे तो इसका मतलब उनको निकालने के लिए कम मेहनत लगी है, तो बची हुई काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अंदर से कहीं से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो मतलब उनको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, और अगर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। होल्ड दिस थॉट कि जब भी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो सब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है। होल्ड दिस थॉट, याद रखना, अभी इसको यूज करवाऊंगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे एक एक चीज को उठाते हैं। पहले इंटेंसिटी को उठाएंगे, फिर फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखेंगे करंट पे, और फिर हम इफेक्ट देखेंगे वोल्टेज का। यही 3 कंसेप्ट हैं, इन्हीं से सारे ग्राफ्स हैं, और ये कंसेप्चुअली समझ आना चाहिए। कहानी की तरह सुनो, सब समझ आएगा। जब इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था तो इन लोगों ने माँ कसम खा ली थी कि ये तो क्लासिकल फिजिक्स से समझा देंगे, खा ली थी। और इनका फायदा भी हुआ था। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये देखा था कि हमने लाइट मारी, हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा कि एनोड से इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, कैथोड तक कोई गया था, तभी तो सर्किट कंप्लीट हुआ था। और क्योंकि सर्किट कंप्लीट हुआ था इस वजह से उन्हें करंट मिला था। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने जब इंटेंसिटी बढ़ाई तो उन्हें करंट बढ़ता हुआ भी तो दिखा था, तभी तो इनकी माँ कसम सच्ची हो गई थी कि देखा क्लासिकल फिजिक्स से समझा दिया, इंटेंसिटी बढ़ाई एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी करंट बढ़ गया। यही बोलते जा रहे थे ये लोग बिना सोचे। गलत नहीं थे, अपने बारे में सोच रहे थे यार, सही है यार, कुछ सोच रहे थे बेचारे। तुम्हें भी तो समझाया जा रहा है चीजें, तो वो भी उस प्रोसेस को समझ रहे थे। तो इसको कहानी की तरह सुनो, मैंने तो कहानी की तरह पढ़ा है कि वो लोग ये सोच रहे थे कि ऐसा होता है। बट फिर आई थी ये वाली गेम कि लाल लाइट मारी, इंटेंसिटी बढ़ाते रहे पोटेशियम पे, कुछ नहीं हुआ। तो अब ऐसा कैसे हुआ कि इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ा? क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स से समझाना तो वॉज ऑल इन वेन, किसी काम का नहीं था। उस पेपर को फाड़ा जिसपे वो एक्सप्लेनेशन लिखी थी, एंड इट वॉज फ्लश डाउन द टॉयलेट की ये तो भैया क्या कर दिया यार, ये तो काम की बात नहीं थी। अब क्या सोचा? अब तुम एक बात समझो, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है
नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। और मैंने तुम्हें शुरू में क्या बताया था सीक्रेट, कि हमें कुछ कुछ पता है। हमें क्या पता है कि गेम तो फोटॉन्स ही समझाएंगे, और एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, कंचे। ठीक है, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, ये भी हमें पता तो है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े। अब हुआ क्या, हुआ ये, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, ये सोच के चलो। अब एक फोटॉन की एनर्जी अगर 8 जूल है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से भी उसकी एनर्जी 8 ही जूल है। काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉलिंग की एनर्जी 8 जूल है, निकालने के लिए 5 जूल चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी 3 ही रहेगा। इंटेंसिटी का कोई असर नहीं है काइनेटिक एनर्जी पे, देख चुके। अब हम बात करें करंट पे कैसे। अगर इंटेंसिटी बढ़ाई, मतलब लाल को ब्लड रेड करा, ब्लड रेड से चौंधिया देने वाला लाल करा, तो उससे हुआ क्या, उससे आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को धकेलता है बाहर। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े मेरे बच्चों, तो निकलने वाले नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़े, क्योंकि हमने ये मान लिया कि जो लाइट पड़ रही है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा रही है, राइट। तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़े, और अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो करंट होता क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, होता है ना। चार्ज का क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। अगर निकलने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो टोटल चार्ज बढ़ा, टोटल चार्ज बढ़ा, इसलिए करंट बढ़ा था। उन लोगों ने क्या एक्सप्लेनेशन सोची थी, उन लोगों ने सोचा था कि देख यार, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग ना एनर्जी का लेना देना इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग लाइट बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है। अब निकालने के लिए 5 जूल चाहिए, एनर्जी बढ़ा रहे हो तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वो फटाक से उधर पहुंच जा रहे हैं और करंट बढ़ रहा है। वो ये सोच रहे थे, पर ये गलत था। पर उनकी बात सही थी, इंटेंसिटी से करंट बढ़ना चाहिए था, पर उस बात को समझा गलत तरीके से रहे थे। ऐसा तुम भी तो पेपर में कितनी बार करते हो ना, कोई क्वेश्चन करते हो, आंसर सही निकाल देते हो, तुम्हारा तरीका गलत होता है, और तुम्हें टीचर फिर टोकते हैं कि यार तेरा तरीका गलत था, और तुम बोलते हो अरे आंसर आ तो गया। आ गया भाई, तरीका गलत था। वही फिर उन लोगों ने रियलाइज करा कि अच्छा, इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े। अगर पहले 10 फोटॉन्स थे, सबकी एनर्जी 8-8 जूल थी, तो वो 10 ही इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाए, है ना। फिर इंटेंसिटी बढ़ने से क्या हुआ, इंटेंसिटी बढ़ी तो अब 20 फोटॉन्स निकले, एनर्जी अभी भी सबकी 8-8 ही है, तो 20 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले। जब 20 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले तो क्या हुआ, चार्ज बढ़ा, इसलिए करंट बढ़ा। बात समझ आई, ठीक है जी। चार्ज बढ़ा, इस वजह से करंट बढ़ा। तो वो ये बात समझा पाए जब उन्होंने इस तरीके से उस चीज को विटनेस करना शुरू किया। आगे की बात करें, केस 2। ये बातें चमकी चमकी है तो लिखो कि बात चमक रही है, कहानी समझ आ रही है, कहानी के अकॉर्डिंग कंसेप्ट समझ आ रहा है। कहानी ऐसी नहीं सुना रही मैं मुफ्त में, कंसेप्ट सिखाना है मुझे, तो बातें समझ आनी चाहिए। अगली चीज, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो क्या हुआ, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस एच न्यू है, सॉरी ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी है ना। ई नॉट क्या है, कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो तो फिक्स्ड है। मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मुझे बाहर निकालने के लिए 5 जूल चाहिए। तुमने ऊपर से फ्रीक्वेंसी की स्लाइड मारी, 8 जूल एनर्जी आई। तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एच न्यू बढ़ेगा, इसका मतलब एनर्जी ऑफ फॉलिंग लाइट बढ़ जाएगी। ई नॉट तो फिक्स्ड है, तो अगर ये वैल्यू फिक्स्ड है, ये बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना। अभी समझाया था, मेरे को निकालने के लिए 5 जूल चाहिए, लाइट 8 जूल की पड़ रही है, निकली मैं बाहर 3 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ। पर तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तुम्हारी लाइट की एनर्जी बढ़ी, वो 10 जूल है, तो अब मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और इसीलिए मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाओ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उससे क्या फायदा हुआ, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी
ये बढ़ी तो क्या फायदा हुआ? करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। लोग तेज दौड़ने लग गए। जब लोग तेज दौड़ने लग गए तो वो एनोड से कैथोड जल्दी पहुंचने लग गए। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, काइनेटिक एनर्जी थी 3 जूल थी कुछ टाइप के फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। अब काइनेटिक एनर्जी तेज हो गई तो वो 5 जूल से भाग रहे हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर वो उस तरफ जल्दी पहुंच जाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा ना, टाइम कम लगा, तो करंट इसलिए बढ़ रहा था। अगली बात वोल्टेज की है, बट बिफोर आई बिगिन तुम मुझे बता दो तुम्हें इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। तब तक मैं पेज ऐड कर देती हूँ समझाने के लिए। बताओ बताओ बताओ। 2 बातें हुई हैं इंटेंसिटी की, मैं रिवाइज करा देती हूँ। आई एम रिकॉलिंग इट अगेन एंड अगेन फॉर यू। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या करंट बढ़ता है? जी हाँ। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, करंट बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है? न्यप। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है? यप। इस वजह से करंट बढ़ता है, यप। वोल्टेज की बात करते हैं। मैंने जो सच सिस्टम बनाया था, उधर एनोड फोटो एमिसिव मेटल था, कैथोड नॉर्मल इलेक्ट्रोड था। एनोड was connected to negative terminal of the battery, cathode was connected to the positive terminal of the battery, right? राइट। और मैं अभी तक फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के साथ खेल रही थी। अब मैंने वोल्टेज वेरिएबल कर दिया। वोल्टेज बढ़ाने का क्या मतलब है, ये हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने का मतलब क्या होता है। वोल्टेज बढ़ाने का ये मतलब है कि नेगेटिव वाली चीज को और नेगेटिव कर दो, पॉजिटिव वाली चीज को और पॉजिटिव कर दो। मतलब एनोड और नेगेटिव हो गया, कैथोड और पॉजिटिव हो गया। लाइट पड़ रही है एनोड पे, है ना। सोचना पहले क्या हो रहा था एनोड पे लाइट पड़ी, एनोड फोटो एमिसिव मेटल का बना है, एनोड से निकले इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ने पीछे देखा, कह रहे भाई ये तो नेगेटिव, हम नेगेटिव, रिपल्शन हटाओ इसको। सामने पॉजिटिव, चलो सामने चले। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी थी और सामने से अट्रैक्शन भी था, गए आगे। सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट मिला। मैंने वोल्टेज बढ़ाई, मतलब मैंने नेगेटिव को और नेगेटिव करा और मैंने पॉजिटिव को और पॉजिटिव करा। हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन्स निकले, कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, पीछे मुड़ के देखा, कह रहा भैया बहुत रिपल्शन है, आगे चलते हैं। आगे और अट्रैक्टेड थे ना, कैथोड पे पॉजिटिव है, वो लोग नेगेटिव है, और तेजी से खींचे चले जाएंगे ना, और जल्दी पहुंचेंगे ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना। सोचो, कोई उनको अपनी तरफ खींच रहा है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना, और जल्दी 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 पहुंचेंगे। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, टी कम हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। क्या वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ा? जी हाँ। कैसे? दोबारा बोल रही हूँ, सुन लेना। इस चीज को ऐसे समझते हैं, मान लो तुम हो, मैं हूं, और एक कोई नॉर्मल इंसान है जो बहुत ही धीरे चलता है। मैं बहुत तेज चल रही हूँ, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, मैं बहुत तेज चल रही हूँ, तुम नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हो। वो बंदा फोन में देखते हुए बहुत ही धीरे चल रहा है, बहुत ही धीरे। आंधी आई, वो आंधी इसी डायरेक्शन में आई जिस डायरेक्शन में हमने चलना था। हम इधर चल रहे हैं, आंधी इधर से आई, उसने हमें और आगे धकेला ना। हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़वाने में आंधी का रोल था, वो आंधी है, वोल्टेज है। उसने हमें धकेला उस तरफ कि जाओ बेटा उधर जाओ। तो मेरी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मैं तेज थी। तो जो फोन में देखते हुए धीरे 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 चल रहा था, उसकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, सब तेजी से पहुंचे, टाइम कम लगा, करंट बढ़ गया। अब बात समझ आई? तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं वो फटाफट उधर पहुंच जाते हैं, जल्दी से पहुंच जाते हैं। और अगर वो जल्दी से पहुंच जाते हैं तो वो कम टाइम में पहुंच जाते हैं, इस वजह से करंट बढ़ता है। अब वोल्टेज इतनी बढ़ाई कि भैया पागल ही हो गए, वोल्टेज बढ़ाते रहे तो क्या होगा? मैंने तुम्हें एक चीज को बोला था, होल्ड दैट थॉट। किस चीज को बोला था? क्या बोला था मैंने बोला था होल्ड दैट थॉट। कब बोला था? जब मैंने ये समझाया था कि एक एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और कोर इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि उनको निकालने के लिए कम एनर्जी देनी है। कोर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम, क्योंकि उनको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी है। लॉजिक ठीक है, इसको यूज़ करेंगे अब। सब लोग सेम स्पीड से नहीं चल रहे ना, तुम नॉर्मल थी, मैं बहुत तेज चल रही थी, और वो जो फोन में देख रहा था वो तो बहुत ही धीरे चल रहा था। हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम दौड़ रहे हैं। वोल्टेज बढ़ाई, सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। मैं तो ऑलरेडी फास्ट थी तो मैं तो और जल्दी पहुंच गई। जो स्लोएस्ट था उसकी भी तो बढ़ी,
अगर मैं वोल्टेज बढ़ाती जा रही हूँ तो हम सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है ना, हम सबको वो उधर की तरफ धकेला जा रहा है, तो हम सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सब लोग 1 सेकेंड में पहुंच जाएंगे उधर। करंट होता क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम। हम यूनिट टाइम में उधर पहुंच गए सब लोग। अब वोल्टेज बढ़ाते रहो, अब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं उधर पहुंचाने के लिए, सब लोग पहुंच चुके हैं, तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ चुका है। तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा, जिसको बोला जाता है सैचुरेशन करंट। इसको बोला जाता है मेरे बच्चों सैचुरेशन करंट। और इसके बाद जब सब लोग वहां पहुंच ही गए हैं, तो अब वोल्टेज बढ़ाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अब करंट की वैल्यू टाइम के साथ कांस्टेंट हो गई, आप बढ़ाते रहो वोल्टेज, जितने इलेक्ट्रॉन से सब पहुंच गए पर यूनिट टाइम में, इसलिए करंट कांस्टेंट हो गया। तो मतलब वोल्टेज बढ़ाई, वोल्टेज पॉजिटिव थी, बढ़ाई तो करंट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। कब तक? जब तक वो कांस्टेंट नहीं हो गया। और जब वो कांस्टेंट हो गया तब हमने उसको सैचुरेशन करंट का नाम दिया। थोड़ी सी बात रिवर्स पोटेंशियल की भी कर ले। रिवर्स पोटेंशियल विच इज द नेगेटिव पोटेंशियल। अब नेगेटिव पोटेंशियल का क्या रोल है, इसका क्या मतलब होता है, आओ सीखें। ये डिस्चार्ज ट्यूब, ये एनोड, ये कैथोड। नेगेटिव का मतलब है रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया मतलब एनोड जो फोटो एमिसिव मेटल का बना था, उसको अब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो एनोड पॉजिटिव हो गया, कैथोड नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स ने यहीं से निकलना है। सोचना, मैं तेज दौड़ रही हूँ, तुम नॉर्मल, कोई एक इंसान फोन पे लगा हुआ बहुत धीरे चल रहा है। सोचना, इलेक्ट्रॉन्स हम लोग सब एनोड से निकले, हमने बोला चलो दौड़े। एकदम से हमने रियलाइज किया कि अरे भाई साहब, जहां से निकले हैं वहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें वो वापस अपनी तरफ खींचेगा ना, और जो सामने जाना है वहां नेगेटिव चार्ज है, तो हम उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं, हम बोलेंगे तो मुश्किल हो गई, तो हम सब पीछे की तरफ खींचे चले जाएंगे, है ना। पर मेरी स्पीड बहुत तेज है, मैं जैसे तैसे यहाँ पहुंच गई, तो सर्किट तो कंप्लीट हुआ, करंट मिला, पर पहले की वैल्यू से करंट कम मिला। तो रिवर्स पोटेंशियल करी तो करंट घटा, क्योंकि अब लोगों ने टाइम ज्यादा लिया, सबकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। कैसे सोचेंगे? आंधी फिर से चलाओ, चलाओ आंधी, इस बार यहां से चलाओ, इस बार आंधी ऐसे लाओ, तुमने ऐसे चलना है, आंधी ऐसे आ रही है, तुम्हारी स्पीड कम नहीं होगी, तुम उसको क्रॉस करोगे उस हवाओं को, तो तुम्हें और मेहनत लगेगी, तो तुम जिस स्पीड से चल रहे थे वो कम हो गई ना। तुम जितनी जल्दी वहां पहुंच सकते थे उससे कम देर में पहुंचोगे। कितनी वीडियोस देखते हो ऐसी जहां लोग चल रहे हैं और उनको वहां पहुंचना होता है, पर हवाएं ऐसी चल रही है वो कुछ पकड़ के खड़े होते हैं कि भैया वहां तो नहीं पहुंच पाएंगे। सेम वही चीज, फिर भी मैं ढीठ, मेरे पास बहुत काइनेटिक एनर्जी, मैं पहुंच गई, सर्किट कंप्लीट हो गया। अब रिवर्स पोटेंशियल और बढ़ाई, एनोड को और पॉजिटिव करा, कैथोड को और नेगेटिव करा, तो हम और पीछे खींचे चले गए, मेरी स्पीड और कम हो गई, तुम लोग की भी हो रही थी, मैं ही फास्टेस्ट थी ना जो ढीटों की तरह वहां पहुंच गई थी, मेरी और कम हो गई। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम रिवर्स पोटेंशियल इतनी बढ़ा दोगे कि तुम्हारा करंट विल गो डाउन टू जीरो, कि जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, वो भी रुक गया। और अगर फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी रुक गया तो क्या हुआ? तो करंट जीरो हो गया। तो ये पोटेंशियल जहां पे फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए उसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, करंट इज इक्वल टू जीरो जिस पोटेंशियल पे होता है उसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको बोल दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये एक नेगेटिव पोटेंशियल है। राइट, राइट है बिल्कुल, ठीक है। और इसने किसको रोका? फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को ये वैल्यू ने मैच किया, इसलिए वो भी रुक गया। अब इससे रिलेटेड ग्राफ देखते हैं, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ देखते हैं। हमने देखा कि जब वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव थी, पॉजिटिव मतलब कैथोड was connected to the positive terminal and anode was connected to the negative terminal,
तब पोटेंशियल जब हम बढ़ा रहे थे, पॉजिटिव को और पॉजिटिव, नेगेटिव को और नेगेटिव कर रहे थे, तो करंट बढ़ता चला जा रहा था। और वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया था कि वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया था, जिसको हमने प्यार से सैचुरेशन करंट बोल दिया था। करेक्ट चल रहा है। फिर हमने सोचा चल पोटेंशियल कम करें, तो जब रिवर्स पोटेंशियल दी, जब पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव करी, तब भी मुझे करंट मिला। क्यों मिला था? क्योंकि जो ढीठ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे वो अभी भी पहुंच रहे थे। फिर पोटेंशियल और नेगेटिव करी और नेगेटिव करी और नेगेटिव करी, एक पॉइंट ऐसा आया जब करंट जीरो हो गया, उस पोटेंशियल को बोला गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि उसने फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी रोक के साइड कर दिया। तो मतलब अगर पोटेंशियल पॉजिटिव हुई तो करंट मिलेगा, अगर पोटेंशियल जीरो थी तब भी करंट मिल रहा है। देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है पर करंट मिल रहा है, क्योंकि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है वो पहुंच रहे हैं, वो सर्किट कंप्लीट करवा रहे हैं। और अगर पोटेंशियल नेगेटिव थी तब भी करंट मिल रहा था, बट अगर पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल थी तब करंट जाके जीरो हो रहा था। ठीक है, तो हमने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या चीजें समझी? हमने ये समझी कि करंट बढ़ाना है तो आप इंटेंसिटी बढ़ाओ तो बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग लाइट बढ़ाओ तो बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओ तो बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है? कर तो रही थी, आंधी या तो आगे और बढ़ा रही थी या तो कम कर रही थी। क्या ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? पर क्या ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। यही तो हमारा की टेक अवे है इस टॉपिक से, यही है ना। और अगर हम ग्राफ्स की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ द फॉलिंग रेडिएशन पे क्या डिपेंड कर रहा है? तो अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं कर रहा, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी नॉट होता है, तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा? नोप। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, तो अगर वो नहीं डिपेंड कर रहा तो वो भी नहीं डिपेंड करेगा। गेम ओवर। और करंट वर्सेस पोटेंशियल की बात सोचें तो हमें ये दिख रहा है कि ऐसा कर्व आएगा, पोटेंशियल बढ़ाओ तो करंट बढ़ेगा और फिर एक सैचुरेशन करंट आ जाएगा, और पोटेंशियल घटाओ तो करंट घट रहा है पर जीरो कब होगा? जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे। ये था हमारा प्यारा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ आया होगा। अगर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ आया है तो प्लीज लिख दो कमेंट्स में कि चमक गया। बातें चमकनी बहुत जरूरी है भैया, इसीलिए पूरी कहानी गढ़ी है, इसीलिए पूरी कहानी मन में सोची थी कि तुम्हें बातें समझ आए कि कहानी क्या थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। सब लोग ग्राफ्स करा देते हैं, सब लोग बातें बता देते हैं, समझा तो दो भाई चल क्या रहा है। ये चल रहा था, चमका, बात समझ आई। देखो मेरे लिए यही मोटिवेशन है कि तुम लोग ये बोल दो बातें समझ आ रही हैं, तभी मुझे लगेगा कि कोई फायदा है, वरना मुझे क्या करना है। ठीक है, सवाल करते हैं एक। देखो, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन व्हेन अ यूवी रेडिएशन of frequency 1.6 into 10 to the power 15 second inverse falls on the surface of potassium having threshold frequency इतना। threshold frequency दी है, फॉलिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी दी है। सिंपल फॉर्मूला E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। E होता है एच न्यू, ई नॉट होता है एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व वॉल्व नहीं करूंगी, देखो कहानी समझा दूंगी करते कैसे ऐसा क्वेश्चन सॉल्व। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा, H कॉमन ले रही हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, वेर न्यू इज द फॉलिंग वाले की फ्रीक्वेंसी, H इंटू H की वैल्यू डाल दूँ क्या? 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड विद यूनिट्स खेलना, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। अरे अरे अरे, इसको सॉल्व कैसे करें? फिजिकल केमिस्ट्री में बिना यूनिट्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सोचना भी मत, ठीक है? हमेशा विद यूनिट्स ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ताकि तुम्हें गलती मिल जाए अगर कर रहे हो तो। दूसरी चीज,
ये 10 की पावर 15 है, ये 10 की पावर 14 है। सॉल्व कैसे करें? या तो डर लो या तो मत डरो। अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ ले जाऊँ तो 16 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकती हूँ इसको। तो ये क्या हो जाएगा? 16 इंटू 10 की पावर 14। कोई गड़बड़ तो नहीं है? सही है। तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड इंटू 10 की पावर 14 आ गया ना अब दोनों में। चलो लिख लेते हैं। 16 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड इंटू 16 - 5 कितना हो जाएगा? 11। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड गया, तो इसको सॉल्व वॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा जूल में। पेपर में किलो जूल में होगा तो डिवाइड बाय 1000 कर देना, आंसर आ जाएगा किलो जूल में। कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो बता दो, खुल के सॉर्ट हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी नहीं है और बातें चमकी तो बता दो। जिंदगी में पहली बार चमकी तो पक्का बता दो, तो मुझे बहुत मजा आने वाला है। ठीक है जी, ठीक, बात समझ आ गई? ऑल वेल, सब कुछ समझ आ गया? परफेक्ट परफेक्ट। चलो मैं तुमसे मिलती हूँ नेक्स्ट 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 सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।